नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए जंतु विज्ञान जूलॉजी का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट आज हम देखेंगे, इसका पार्ट सेकंड आपको कुछ समय बाद मिलेगा। और इस पार्ट फर्स्ट में जो 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है, चिकित्सा शास्त्र का जनक, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है थियोफ्रास्टस, सेकंड है लाइनिस, थर्ड है हिप्पोक्रेटस और फोर्थ है प्लिनी। तो देखिए, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस है हिप्पोक्रेटस। अब क्यों है, देखिए, हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले मानव रोगों पर लेख लिखे, इसलिए इनको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। और देखिए, जो मेडिकल साइंस या जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं, एमबीबीएस जो करते हैं, उन्हें हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है इनके नाम की। तो ध्यान रखिएगा, द फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है? हिप्पोक्रेटस। और भारत में आपको पता है चरक, जो कि कनिष्क के दरबार में थे, वो चिकित्सा के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फिनोलॉजी, सेकंड है फ्लोरिकल्चर, थर्ड है एग्रोनॉमी और फोर्थ है डेंड्रोलॉजी। तो देखिए, फूलों के संवर्धन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन भी आप इसे कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट है एग्रेस्टोलॉजी, सेकंड है डेंड्रोलॉजी, थर्ड है हिप्नोलॉजी और फोर्थ है एंथोलॉजी। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। तो पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में था कि भाई आपको फूलों को कल्टीवेट करना है यानी उनका संवर्धन करना है, तो वो अध्ययन वो क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। और अगर आपको अध्ययन करना है, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे आपको बताना है? ऑप्शन फर्स्ट है पुष्पों के अध्ययन से, सेकंड है वृक्षों के अध्ययन से, थर्ड है झाड़ियों के अध्ययन से और फोर्थ है पौधों के अध्ययन से। तो देखिए, डेंड्रोलॉजी होता है झाड़ियों का अध्ययन। क्या होता है? झाड़ियों का अध्ययन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 15 के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर कन्फर्म यहाँ से आएगा। यानी इसका जो पार्ट फर्स्ट जो आज हम कर रहे हैं और पार्ट सेकंड जो इसका आएगा, ये दोनों मिला के 1 नंबर आपको देंगे उत्तराखंड वन दरोगा या फिर उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी या फिर रेशम निरीक्षक या फिर कोई भी पेपर हो साइंस से रिलेटेड, 1 नंबर यहाँ से आना ही आना है। साथ ही साथ आप जानते हैं 18 तारीख को जो बैच शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। कल से सभी को कॉल कर दिया जाएगा, उन सभी को ग्रुप में ऐड भी कर लिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति अभी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ये जो नंबर है जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस पे आप खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, टाइम इसमें कम बचा है, अगस्त तक इसका रिटर्न हो जाएगा, तो आपके पास समय कम है। इम्पॉर्टेंट है, उस बैच में हम जूलॉजी, बॉटनी और ईवीएस इन्वायरमेंट साइंस तीनों ही सब्जेक्ट बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं, जो आपके उत्तराखंड वन दरोगा के लिए ही नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दो, आप पशुधन प्रसार अधिकारी का दो, रेशम निरीक्षक दो या कोई भी दो, सब में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट है झाड़ियों के अध्ययन से, सेकंड है वृक्षों के अध्ययन से, थर्ड है वृक्षों की आयु के अध्ययन से, फोर्थ है वृक्षों के प्रकार के अध्ययन से। तो देखिए, ऊपर पढ़ा हमने डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से, और अब ये है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है वृक्षों की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है। यानी किसी भी वृक्ष की अगर आयु ज्ञात करनी है तो आपको उसके एनुअल रिंग गिनने होंगे, जो कि आपकी कुछ इस तरह से होते हैं। जब आपने कभी देखा होगा गाँव में, कोई भी आप पेड़ काटो तो उसके अंदर आपको ऐसे रिंग्स दिखेंगे, इन्हें कहते हैं एनुअल रिंग। इन्हीं को गिन के आप वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है तेल बीजों का, सेकंड है फसलों का, थर्ड है फलों का और फोर्थ है घासों का। तो देखिए,
एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। देख लीजिए जितने भी ये क्वेश्चन है ये सब आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन को द स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पीडोलॉजी, सेकंड सेलेनोलॉजी, थर्ड है सॉइल कल्चर, फोर्थ है लिम्नोलॉजी। तो देखिए द स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है पीडोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ऑप्शन फर्स्ट है पोमोलॉजी, सेकंड है पैलिनोलॉजी, थर्ड है फाइकोलॉजी और फोर्थ है माइकोलॉजी। तो देखिए द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या कहलाएगा? परागकण क्या कहलाएगा? पैलिनोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन फर्स्ट है शैवालों का, सेकंड है कवकों का, थर्ड है वन के विकास का, फोर्थ है प्रोटोजोआ का। तो देखिए सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम वन के विकास का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फर्स्ट है स्पर्लॉजी, सेकंड है एस्ट्रोलॉजी, थर्ड है टेम्पोलॉजी और फोर्थ है पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन द स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट सेरिकल्चर, सेकंड फाइकोलॉजी, थर्ड एंटोमोलॉजी और फोर्थ लाइनोलॉजी। तो देखिए शैवालों का अध्ययन है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। देखिए उत्तराखंड में पेपर जो भी हो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप जितने भी अभी उत्तराखंड में पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन, साथ ही साथ पीछे जो साइंस के कुछ पेपर हुए थे जैसे रेशम निरीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, गन्ना निरीक्षक या पुलिस का दूरसंचार वाला, जो भी साइंस बेसिक जितने भी क्वेश्चन थे उनका हमने एक PDF बनाया है। 30 रुपये उसका मूल्य रखा गया है, 35 रुपीज़। तो आप इसे हमारे ऑनलाइन स्टोर से जाकर ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक से आप जाके इसे खरीद सकते हैं, या फिर जो ये नंबर दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप मैसेज करके भी उसे ले सकते हैं। देखिए हर बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे जितने भी अब तक साइंस से रिलेटेड पेपरों में आए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कवकों का अध्ययन द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट लिम्नोलॉजी, सेकंड लाइकोलॉजी, थर्ड माइकोलॉजी और फोर्थ है हेप्टोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट ओलेरीकल्चर, सेकंड सेरिकल्चर, थर्ड सिल्वीकल्चर, फोर्थ पीसीकल्चर। तो देखिए सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। 1 नंबर इसमें से कन्फर्म आएगा। तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में दोनों को ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का अध्ययन द स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट सार्कोलॉजी, सेकंड हीमेटोलॉजी, थर्ड कार्डियोलॉजी और फोर्थ लिम्नोलॉजी। तो देखिए मानव रुधिर का अध्ययन द स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमेटोलॉजी। साथ ही साथ देखिए कार्डियोलॉजी कहलाता है द स्टडी ऑफ हार्ट और लिम्नोलॉजी कहलाता है तालाब और झीलों का अध्ययन। जो लिम्नोलॉजी है ये पेपर में आ चुका है, ग्रुप C में आया था, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मछली पालन का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट इक्थियोलॉजी, सेकंड पीसीकल्चर, थर्ड एपीकल्चर और फोर्थ सेरिकल्चर। तो देखिए ये दोनों में ही हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होगा मछली पालन का अध्ययन। तो देखिए अगर पालन करना है तो कल्चर आएगा, क्या आएगा? कल्चर। या फिर अगर आपको सीधे मछलियों का अध्ययन करना है तो इक्थियोलॉजी आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे नोट कर लीजिएगा, इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। और मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का पार्ट फर्स्ट। 15 इसमें क्वेश्चन है, 15 के 15 याद कर लीजिए। अब जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी आएगी, लगभग 30+, उनको याद कर लीजिएगा। इन दोनों को मिला के याद कर लीजिए, आपके पेपर में 1 नंबर कन्फर्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जितने भी आप यूज करते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।